हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीरब ज़ीशान। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पहला दिन था वर्ल्ड कप 2026 T20 का, और पहला मैच पाकिस्तान ने खेला नीदरलैंड के साथ। खेला नहीं है बल्कि रो रो कर मैं कहती हूँ हम लोग जीते हैं, मगर शुक्र है कि हम जीत गए हैं। लेकिन क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थी कि ये मैच जो कि पहला मैच था, आसान मैच था, इसी में इतनी घबराहट होने लगी। इस हवाले से हम डिस्कशन का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब, और उनके साथ मौजूद हैं इरफान जहीर साहब, स्पोर्ट्स एंकर। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। मतलब क्या ऐसा मसला हो गया कि एक मैच नहीं जीता जा रहा था? मसला जैसे ही वो हमें हमारे मैच के साथ हमें बताता है ना कोई कि आईसीसी भी है तो साथ ही हमारा प्रेशर ऊपर, स्कोर नीचे। तो देखिए ना, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करके जा रहे हैं और नीदरलैंड से आपको जान के लाले पड़ गए, आप खुद वॉश होने लगे, वॉश वाइट होने वॉश लगे थे। हालांकि वो हम सोच रहे थे कि मैच वॉश आउट होगा, यहाँ पाकिस्तान खेल के वॉश आउट हो रहा था। जो पहला मैच है उस वो आपकी एक स्टेटमेंट होती है, शनाख्त होती है, स्टेटमेंट होती है टूर्नामेंट की। यस, हम किस इंटेंट के साथ आए हैं, हमने क्या करने जा रहे हैं और हम कितनी तैयारी के साथ आए हैं। तो आपने बता दिया है कि हम उसी तैयारी से आए हैं जो हम सारी आईसीसी की हमेशा से करते हैं। तैयारी कुछ और थी, सिलेबस कुछ और, पेपर कुछ और आ गया। नहीं, उनका बड़ा अच्छा प्लेयर है नीदरलैंड का ना, डिलीडे। मैंने बड़ा उसके बारे में, हाँ बिल्कुल। तो वो ऐसे लग रहा था कि वो इन सारों से सीनियर है, कि मतलब ये कितनी देर पटाखे मार रहा था वो। मतलब आप देखेंगे तो पता चल रहा था कि एक प्लेयर जो है वो अल्टीमेटली डच प्लेयर है। वो जो चीज़ बार बार बात की जाती है, कॉन्फिडेंस आता है। मेरा कॉन्फिडेंस आता है स्किल से, कॉन्फिडेंस आता है महारत से, जो नहीं है। हम इंतज़ार करते हैं कि कोई बहुत बड़ी इनिंग खेल दे और दूसरों के लिए मैच को आसान कर दे। ये हमारी क्रिकेट है, और बड़े अफसोस से मैं ये कहता हूँ कि हम जीत गए हैं। तो बड़ी तकलीफ से हम जीते हैं, और यकीन करें वो एक वीडियो देखी हुई आप लोगों ने, वो जो एक लड़की बॉक्सर होती है, वो मुंह सर फटा हुआ है, वो आई वाज वेरी एक्साइटेड दिस विन, ट्रॉफी पकड़ी, वही हाल है हमारा। तो अच्छा इरफान साहब, ये जिस तरह कह रहे हैं ना कि मतलब कोई बड़ी इनिंग्स खेल दे, मुझे लगता है यहाँ से अगर किसी की बड़ी इनिंग्स आ गई तो वो तो मतलब वो तो ट्रॉफी और क्या इनामात, डॉक्यूमेंट्री, इतना एजाज मिल जाए ना कि वो दोबारा फिर कितने साल नहीं आनी। देखिए, मैं तो सबसे पहले अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ कि पहले दिन ही हमारा जर्नी खत्म नहीं हो गया वर्ल्ड कप का। इंडिया का मैच हमने बाइकआउट किया हुआ है सो फार, ठीक है। वो आपके पॉइंट ऑलरेडी नहीं है। और ये यूएसए की तरह लास्ट वर्ल्ड कप का मैं रिकॉल कर रहा था, जब वो हमारा मैच टर्बुलेंस का शिकार हुआ और प्रॉब्लम में फंसा हमारी टीम। टांग रही थी या नहीं? काम पे टांग रही, आज भी टांग रही। पूरी ये फीलिंग एक दफा आई कि खुदा न खास्ता जैसे वो यूएसए से हारने के बाद ये फीलिंग आनी शुरू हुई कि अगर इंडिया से हार गए तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इंडिया का मैच आपने खेलना नहीं है, ये आज हार जाते तो पहली टीम बनना था हमने। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में 3 दिन के अंदर हम बाहर हुए थे, ठीक है। तो वो 2 मैच खेले, 3 दिनों में 2 मैच थे और हम इवेंट से बाहर। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होना था। अपने मुल्क में एक ही मैच खेला, हाँ अपने मुल्क में खेला तो हम इवेंट से बाहर हो गए। अब पॉइंट ये है कि मुल्क से बाहर हो गया है, होता क्या है कि कई दफा आपकी विक्ट्री के अंदर आपकी जो लूप होल है, डेफिशिएंसीज हैं, वो हाइड हो जाते हैं। पहला लूप होल हमने कल ही बात की थी, वो यही की थी कि पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन नहीं है ठीक, बट हम इनको बैक करते हैं। हमने कहा था कि ये 5 ओपनर आप सेलेक्ट करेंगे जब, तो मिडिल ऑर्डर नहीं होगा। तो मिडिल ऑर्डर का जो रोल था ऐसी सिचुएशन में आके इनिंग को थोड़ा सा लेके चलना और एंड में फिनिश करना, वो नहीं था। लेकिन इरफान साहब 5 ओपनर देखिए, कता कलामी की माजरत, थोड़ा टोकती रहूंगी मैं जरा, आज मेरे जज्बात बहुत बुलंद हुए हैं। लेकिन मेरी बात सुने, 5 ओपनर थे ना, उसमें से आपके एज अ ओपनर तो वही लोग खेल रहे थे जो सही जगह पे थे। आज आप ना तो नाफे को लेके गए, ना आप फखर को लेके गए, आप तो बैलेंस जा रहे थे। आपने मतलब सलमान अली आगा नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4 पे बाबर, और शुरू में हमारे वही 2 ओपनर। मिडिल ऑर्डर में कोई ओपनर थोड़ी था। सारे ओपनर, बाबर भी ओपनर ही है ना। वो बाबर क्या था? नहीं देखिए, नंबर 4 तक सिक्योर है ना। वो मैं बता, लेकिन उस्मान कब से बैटिंग तो अपनी इसी नंबर पे कर रहा है ना। कब से कर रहा है? 2 महीने से कर रहा है। पहले कहां से कर रहा था वो? नहीं, जो मैचेस जीते हैं उसमें भी तो वो यही पे कर रहा था। एक बंदे की हिस्ट्री होती है, वो यूए के लिए लीग क्रिकेट में और हर जगह ओपन करता रहा है। आपकी पीएसएल के अंदर भी ओपन करता रहा है। पीएसएल में तो ओपन करता है वो, ठीक है। वो बेसिक ओपनर है। बाबर ने 5-6 साल ओपनिंग की है, ठीक है। सिर्फ आपका आगा जो है वो अपने पिछले 10 साल के कैरियर में डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वो एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने जब टीम सेलेक्ट की, तो आपने जब मास सदाकत को सिलेक्ट नहीं किया था, तो उसका जवाब आपने ये बताया कि हमारे पास ऑलरेडी ओपनर है, तो ओपनर की जगह ओपनर नहीं आ सकते। जैसे कल हमने ईशान किशन की बात की थी
कि संजू सैमसन को रिप्लेस करने के लिए इंजर्ड हो गए ना। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, मुझे बताने तो दे कि ईशान किशन को अगर इंडिया ने सिलेक्ट किया तो क्या किया, ओपनर के साथ ओपनर कीपर रखा, ये तो है। कीपर को उन्होंने मिडिल ऑर्डर नहीं रखा। ये आपकी थिंक टैंक होता है, ये आपकी प्लानिंग होती है। हम क्या कर रहे हैं कि 5-6 नाफे को भी डाल दे तो नाफे भी बेसिकली ओपनर है, वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं है। तो मिडिल ऑर्डर आपने नहीं रखा, तो जैसे ही बैट्समैन आपके गए एकदम आपके ऑलराउंडर आ गए, तो ऑलराउंडर हमारे किस कैपेसिटी के हैं वो हमें एक्सपोज हो गए। दो प्रॉब्लम जी अनफॉर्चुनेटली, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको हार की तरफ लेके भी जाती है और इस मैच में भी नजर आई। नंबर 1, आपके किसी भी बैटर के अंदर गेम अवेयरनेस नहीं है। जो दुनिया की टॉप नॉच की टीमों की जब बात करते हैं नहीं है, उनमें किस तरह लेके दिया। आज देखें पूरा तजुर्बा अप्लाई कर रहा था, 16 गेंदा 9 स्कोर, कितना तजुर्बा, कितना तजुर्बा। और बाबर से इतना आपने जस्टिफाई किया उसकी पोजीशन को विदाउट ऑल द प्लानिंग और थिंग्स के जी बाबर को हमने सेवियर के तौर पे यूज करना है, वो एंकर करेगा। ए पे आ जाता एंकर, जिधर बॉलें ज्यादा थी, रन्स कम थे। वो एंकर ना उसको कहा था कि थोड़ी जिम्मेदारी से खेलना है, वो ज्यादा महसूस कर गया जिम्मेदारी। वो मेरे वाले एंकर बन गए। पहले उसने पहले मोहसिन भाई बड़ी शॉट्स का प्रॉब्लम कि बाबर से नहीं लगती, फिर हमने कहा पायन तुसी ना खेलो, ये काम रन्ना बॉल खेलो। जब रन्ना बॉल भी आया, मुझे फिर बार बार वो इंडिया का मैच याद आता वर्ल्ड कप में, वो रन्ना बॉल भी नहीं हम कर पाए। इधर भी रन्ना बॉल था और इधर कोई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका नहीं थी, नीदरलैंड की टीम बॉलिंग कर रही थी। मेरी बात सुने इरफान साहब, यही बात जो है ना मैं कुछ देर पहले भी सोच रही थी जब हम लोग खेल रहे थे। मैंने कहा ये देखो ये वो नाम है, मुझे बोलने भी नहीं आ रहे थे ठीक तरह से ना, सुनना तो बड़ी दूर की बात है। बहुत सारे उसमें ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमने नहीं पहले देखे हुए हैं, तो इनके अंदर इनसे भी इतना खौफ के मतलब शादाब है, उससे भी बैटिंग नहीं हो रही है, हमारा ऑलराउंडर है और इस वजह से वो सिलेक्ट हुआ है कि ऑलराउंडिंग ऑप्शन हमारे साथ चलेगी। 3 ऑलराउंडर, नवाज, शादाब और राणा जी पे आके बात स्टॉप होती है, वो भी तब जब कैच ड्रॉप होता है। वो कैच पकड़ा जाता तो गया था मैच हाथ से। देखिए मैं इसकी एक बेसिक वजह आपको बताना चाहूँगा। इस वक्त पूरी दुनिया में जो क्रिकेट हो रही है ना, जब आप उसके सामने उतने स्किल से नहीं जाते ना तो आप पीछे रह जाते हैं। अब फर्क देखिए, इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया अभी सूर्यवंशी खेल रहा है, ऊपर अभिषेक खेल रहा है। आप उनकी प्लानिंग चेक कर लेना कि कल को अभिषेक की जगह कौन आएगा, सूर्यवंशी आ जाएगा। सेम स्टाइल ऑफ प्लेइंग। फिर उनके जो ओपनर खेल रहे हैं, जो पीछे लड़के आ रहे हैं जो अंडर 19 के जो मैच जीते हैं, उनके आप 3 से 4 जो बैट्समैन हैं वो एग्जैक्टली कॉपी है आपकी, इंटरनेशनल कॉपी, रेप्लिका है उसकी। तो इसका मतलब है कि वो एक डिफाइंड रोल के तहत पीछे तैयारी हो रही है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, क्लैरिटी ऑफ अपना करेक्ट वो जो है आपका रोल है कि जी मुझे क्या करना है। अब उनकी सारी क्रिकेट आप देखिए, जिस दिन उन्होंने 400 किया ओवर 50 थे। अब पिछले मैच में वो जब चेज कर रहे थे उन्होंने चेज ही 33-34 पता नहीं 40 ओवर में कर दिया, बड़ा क्विक था बिल्कुल। अच्छा, जो अब वो T20 खेल रहे हैं तो वो 250 कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी जितनी तैयारी है वो 10 से 12 रन पर ओवर का हर प्लेयर है उनके पास, जो भी आ रहा है उसके पास ये कैपेसिटी मौजूद है। इसका मतलब है क्लैरिटी ऑफ माइंड है और पीछे प्रोसेस उसको तैयार कर रहा है। ड्रेवर्ड है, लक्ष्मण है जो पीछे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, युवराज सिंह भी, युवराज अपने तौर पे अपनी इन्वॉल्वमेंट है, धोनी अपने तौर से लोगों को जाके मेंटोरिंग कर रहा है। अब यहाँ क्या है, टीवी पे बैठ के बातें हो रही हैं, हमारा जितना प्लेयर है वो कौन जाके वो पे बैक कर रहा है जो उसको दिया गया। सब उसमें भाई कहते हैं सीनियर टीम दें, जूनियर पे काम करने का आपका एक भी लेजेंड तैयार नहीं है। अच्छा, और फिर क्या बात सामने आती है, अक्सर औकात आपने भी सुना होगा ये कि कुछ प्लेयर जिनको वो चाहते भी है ना समझाना, वो प्लेयर्स भी समटाइम समझना नहीं चाहते। अच्छा, वो इसलिए नहीं समझना चाहते कि आपने रिस्पेक्ट ही नहीं दी ना क्रिकेटर को। तो रिस्पेक्ट दी है मोहसिन साहब, आज तक वही चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपने वो कल्चर ही नहीं दिया कि जो आपस में लॉबिंग, आपस में एक दूसरे के खिलाफ जाना, अपने पसंद नापसंद के प्लेयर खिलाना, उनको बैक करना, ये एक ऐसी चीज है जो दरमियान में एक ऐसी राइवलरी पैदा कर देती है कि वो जल नहीं होने देती। मोहसिन साहब एक और प्रॉब्लम है, एक छोटी सी बात मैं ऐड करूंगी आपकी डिस्कशन में कि हमारे यहाँ पे ना ये भी एक मसला है कि जो हमारे लेजेंड्स हैं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, वो अपना ही दौर नहीं भूलते, वो इनको उस तरह से अप्रिसिएशन भी नहीं देते हैं। हालांकि अपने दौर में भी 90s के दौर में भी हम वर्ल्ड कप एक ही लेके आए हुए हैं,
ठीक है, और मैचेस हम आईसीसी के कंसिस्टेंटली बहुत सारे हारे हुए हैं, और हमारा रिकॉर्ड आज भी आईसीसी के मैचेस में इंडिया हमारे से ज्यादा बार जीता हुआ है, हम कम जीते हुए हैं, ऑल्दो हमारा वैसे ही वैसे नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा है। हम बातें आज भी वही, हमारे दौर में ये, हमारे दौर में ये, मतलब मोहसिन साहब भी खेले हुए हैं उसी दौर में, तो वो अपना ही दौर नहीं भूलता। इंडिया में ये चीज नहीं है, इंडिया में आज के प्लेयर को इज्जत दी जाती है और उसको आज के मुताबिक क्रिकेट समझाई जाती है। ये मेरा पॉइंट था, आप आगे ये आप कंटिन्यू देखिए करें। ना, पहले मैं वो बात एक क्लियर कर दूं। जी अब वो क्या है कि जी अगर इंडिया 250 कर रहा है ना, तो पीछे न्यूजीलैंड 225 कर रहा है। जी अगर इंडिया 225 कर रहा है तो पीछे जो न्यूजीलैंड है वो 190 कर रहा है। अभी जो मैच पहला मैच हुआ वार्म अप मैच, उसमें अगर उन्होंने बेतहाशा स्कोर कर दिए थे तो पीछे इंग्लैंड भी चेज करने आ रहा था, उनकी हाँ बॉल्स बची हुई थी 50 10 ओवर बॉल, रहते थे, इंटेंट नहीं खत्म हुई ना, 52 इंटेंट नहीं खत्म हुई। 52 बॉल्स रहती थी। अगर विकेट लूज ना करते तो वो मैच और करीब जाता। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड चेज कर रहा था। हाँ और इसी तरह ही जो दूसरी टीमें हैं, उनका भी इंटेंट और उनका भी जो प्रोसेस है, जो उनका भी आगे क्रिकेट इवॉल्व कर रही है, वो 10 से 12 रन पर ओवर पे है। आप बात कर रहे हैं रन पर बॉल, रना बॉल। हाँ ये जो चीज है ये बहुत बड़ा फर्क है। आप बाबर आजम को देख लें, आप सलमान अली आगा को देख लें, आप फरहान को देख लें, आप फखर को देख लें, आप उस्मान को देख लें, आप कोई एक प्लेयर आप बता सकते हैं कि जिसकी कैपेसिटी ये है कि वो 10 रन एक ओवर में बना सकता है। वन बेशक 18 जाए, वही तो फाकन होता है हिट हो जाए, लेकिन अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, सही है। तो दूसरी जो बात है ना वो 90 वाली कि जी वो निकल ही रहे। आप मुझे बताइए कि भाई आपने जो क्रिकेट खेल ली है, ठीक है, आपका दौर, उस दौर में भी सारे के सारे जो पीछे प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं ना, प्रोसेस तगड़ा था, डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो रही थी, प्लेयर्स को सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स थी, पर इतनी सख्तियां नहीं थी जितनी आज है। नहीं सख्ती उस वक्त बहुत ज्यादा थी, मुझे अब तो लगता है, लाड कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कि कुछ, मतलब ओवरऑल द नहीं वर्ल्ड जी, उस बात वक्त करूंगी। गालियां पड़ती थी, उस वक्त धूपों में खेलते थे, हार्ड ग्राउंड्स पे मोहसिन साहब, खेलते थे। बहुत सारे आईसीसी के सैंक्शंस नहीं होते थे, बहुत सारे आईसीसी के रूल नहीं होते थे, बहुत सारी चीजें टेक्निकली वो भी नहीं होती थी। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह आप रही, बात दुनिया भर करनी में। है रिवर्स स्विंग की जी तो बैटिंग तो करते ही रहना। नहीं, मसला ये कि जब पहले हमने किया तो उस पे प्रॉब्लम आते थे, दुनिया ने किया तो फिर उसको आर्ट बना दिया। मैं पहले मैच की बात कर लो, फिर इस टॉपिक पे आता हूँ। स्टार्ट वैसे हमने किया है हमेशा हर हाँ अच्छी जी, चीज वो का। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब हमारा स्टार्ट खराब हो गया। अब पहले हम आपने इनोवेशन लोग हमें फॉलो करते उस वक्त करते हाँ थे। जी, इनोवेशन लेके आते थे, चाहे फास्टेस्ट बॉलर की बात गूगली करें, हो गई। रिवर्स की बात करें, दूसरे की बात करें, हर चीज में हम आगे थे। अब उस्मान तारिक आया तो छापा पड़ गया फिर एक दफा सबको, इंडियन को भी, गोरों को भी। सीख लेंगे ऐसा ऐसे ही है। अच्छा, मैच के ऊपर मैं बात करूं तो जो मैं बात कर रहा था पहले कि एक तो सबसे बड़ी रीजन जो गेम अवेयरनेस की है वो किसी बैटर में अनफॉर्चुनेटली हमें नजर नहीं आती। कोई एक होता ना, एक प्लेयर आपका डिपेंडेबल है जी, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये मैच को फिनिश करके देगा, वो नहीं है। दूसरा, आप ये देखें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैथेटिक किस्म की शॉट सिलेक्शन। साइम अयूब, आपने इतनी अच्छी 4-5 बाउंड्रीज लगा ली हैं, आप सिर्फ एक स्टाइल के चक्कर में अपने विकेट थ्रो कर रहे हैं। खुदा का खौफ खाएं, इसे गली मले का बच्चा भी अपनी, ये क्राइम की तरह की बुरी शॉट था कि आप सिर्फ शॉट के अंदर एक सीधी बॉल जिसको आप जहां चाहे खेल सके, सिर्फ अपना स्टाइल बनाने के चक्कर के अंदर कि मैं नो लुक शॉट मारता हूं तो स्टाइलिश लगता हूं। आपने वर्ल्ड कप के मैच के अंदर, इंपॉर्टेंट मैच, आपका जो कैरियर क्या आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन कर रहा है, आपने विकेट थ्रो कर दी। फिर इसी तरह आगा शानदार खेल रहा है, पता नहीं कौन सी जोर से, कितनी जोर से तूने मारनी है, वो उसकी शॉट सबसे बड़ा मुझे लगता है इस मैच में जब आप फंसे, वो साहबजादा फरहान की शॉट थी, एक रेकलेस शॉट, आपकी रन बॉल से भी कम रिक्वायर्ड था, 5 पॉइंट समथिंग आपको चाहिए था, और आगा ने एक स्टूपिड शॉट मार के सॉरी उसमें साहबजादा फरहान ने मार के आपकी विकेट को गिराया। फिर उस्मान खान ने बहुत बड़ा टैलेंट नजर आ रहा है जी, ऐसा टैलेंट है कि कभी चलता। कोच हमारे बार बार हमें बताते हैं कि 5 मैचेस में 3 दफा वो नॉट आउट आए हैं बाहर, तो वो याद कराया जाता हमें जब जरूरत थी आज, तो जिस तरह की शॉट उन्होंने खेली। फिर इसी तरह जो मैं पहले बात कर रहा था कि आपके एकदम फिर ऑलराउंडर पे आ गई कहानी, बाबर का मैं जिक्र कर ही चुका हूँ, 2 मेन ऑलराउंडर फ्लॉप हुए, वो आपके फ्लॉप हुए। ये तो अल्लाह का करम, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि वो अगर कैच कुड हैव बीन ग्रैब्ड तो आपकी स्टोरी खत्म थी। वो तो किसी ऐसे लगा जैसे फरिश्ते ने आगे बॉल निकाल के 34 रन थे और 7 आउट थे आपके ना, तो वो तो आपकी कहानी खत्म थी। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे बड़ा ही खौफ आ रहा था मैच तो वो मैं बता रहा हूँ, खौफ तो आ रहा था ना, पूरे पाकिस्तान को आ रहा था कि आपका पहले दिन इवेंट खत्म हो रहा है, आपने इतनी प्रिपरेशन, एक साथ सब कुछ, स्टोरी, हाइप, सब कुछ,
और हजारों करोड़ों लोग जुड़े हैं इवेंट के साथ। पाकिस्तान की 25 करोड़ की पॉपुलेशन है जो एक ही स्पोर्ट को देख रही है, एक ही स्पोर्ट आपके पास है जो आपको यूनाइट कर रही है, प्लेयर दे रही है, और पहले दिन ही उनकी खुशी ये टीम ने छीनने नहीं थी आज। अच्छा, बनता क्या था कि हम आज का मैच एक बड़े मार्जिन से जीतते, हम अपने पॉइंट्स टेबल पे अपनी पोजीशन बेहतर करते। यस। हाँ, और फिर क्योंकि हमें पता था कि वो हमारे लिए अभी तक की तो यही क्लैरिटी है कि इंडिया वाला मैच बायकॉट है, ठीक है, वो हम नहीं खेल रहे हैं, इसका मतलब 2 पॉइंट्स हमारे माइनस होने। अब ये है कि आप निस्बतन ये देखें कि अगर इंडिया मिसाल के तौर पे यूएसए के साथ इस तरह खेल जाता है कि वो एक बड़े मार्जिन से, जिस तरह एशिया कप में हमें याद है कि उन्होंने यूएई के खिलाफ खेला था तो उन्होंने वो 10 का नेट रन रेट था उनका, तो अगर हम उसी चीज को यानी फॉलो करते कि हम एक बड़े मार्जिन से आगाज करते, हमें पता होता भाई हमने इतने बड़े मार्जिन से खेली है, हमारी जगह सिक्योर है, 2 पॉइंट जाते भी हैं तो बाकी के 2 मैचेस भी हम बड़े मार्जिन करना पड़ेगा। आप जिस तरह से आप जीते हैं आपकी तो जगह वैसे भी मुझे लगता है खतरे में पड़ जाएगी। और मौसम भाई अभी ये प्रेडिक्शन जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने आगा की सुनी होगी, 2-3 जर्नलिस्ट ने उनको बारिश का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अगर आप उसका वेदर देखते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इस वेदर में श्रीलंका में बारिशें होती हैं, वैसे ही आइलैंड है और होनी है, और आपका एक आपका वैसे ही वो होना ही नहीं है, पॉइंट आपके फोरफीट हो जाने हैं, खत्म हो जाने हैं। दूसरा अगर आपका यूएसए या कोई एक आधा मैच बारिश की नजर हो गया और बात रन रेट पे आ गई तो आप तो सिक्योर ही नहीं है। तो आप तो लगता है 15 वाला मैच बारिश की नजर हो जाना है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, लेकिन डिसीजन तो पहले लेंगे ना वो, अगर आपने पहले बाद में कही हमने तो खेलना था, बात चली ना बंदे एक पॉइंट हमें भी दे दो जैसे चैंपियन कप के अंदर जो एक लेजेंड्स का चैंपियन कप हुआ तो उसमें इंडिया ने क्या फॉरफिट कर दिया, हमने नहीं पाकिस्तान के साथ खेलना, तो क्या हुआ वो एक पॉइंट दे दिया। उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि ये कौन सा निजाम है कि भाईजान एक टीम खेल रही है, बिल्कुल ठीक है, तो आपको फिर अगले मैच में फिर वो नहीं मिला था, तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है कि और फिर एक और कप्तानी की भी अगर बात कर ले, आगा साहब एक ओवर करा रहे हैं, साइम अयूब से 2 आउट कर रहे हैं, ये बड़ा मसला लगा, मतलब ये कौन सा माइंडसेट है? ऐसी जहालत की चीजें होंगी कि आप सोचेंगे कि यार ये क्या माइंडसेट है, ये क्या अप्रोच है, ये कौन सा आइंस्टाइन है जो सारी ब्रीफिंग दे रहा है, ये समझ से जब आपने जितने भी पहले मैचेस हुए हैं वो इसीलिए इनको आगा साहब को दिए गए थे कि जो भी कम्बिनेशन जहाँ आप समझते हैं कि यार ये नए बॉल का है, ये डेथ का है, ये आखिर का है, जो आपने को अपना कम्बिनेशन सेट करना कर लें ताकि आपको वर्ल्ड कप के अंदर जाके मेन टूर्नामेंट के अंदर जाके प्रॉब्लम की जरूरत ना आए। आपने थ्रू आउट ये देखा कि नया गेंद जो है साइम अयूब दायरे में बेहतरीन करता है, आपने नवाज को ले यानी नवाज मिडल में आता है, 6 ओवरों के बाद आता है, 6 ओवर के बाद आता है, जिस वक्त पावर प्ले खत्म होता है फिर आप नवाज को आते हैं। या नवाज के जल्दी आने की वजह सिर्फ ये हो सकती थी कि आपने साइम को ओवर कराया, वो नहीं कर सका। अब वो नई गेंद जो वो करता है ना वो मुश्किल है, आपने उसको मिडल में तो करते देखा ही नहीं है साइम को। वो तो नई गेंद है और हाथ से वो जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जिन टीमों ने नहीं खेला खास तौर पे कैरम बॉल है उसकी, जिसकी वजह से वो मुश्किल हो रही है क्रिकेट खेलने के लिए। तो आपने उसको ना वहां ले आए जहाँ नवाज था, नवाज को ले आए जहाँ साइम था, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने जिस तरह आगे अगर दरम्यान में ले ही आई हैं तो वो उसके बाद आपने 2 विकेट उसने ले लिए, वो फिर गायब हो गया क्या चाह रहे हैं आपने बॉलिंग ली ही अपना इसलिए थी कि आप उनको कम से कम स्कोर में 100 पे कर देते आउट आप करें, ऑल आउट चलें 120 पे कर लें और 120 आप 10-12 ओवर में कर लें। हाँ तो आपका रन रेट कुछ बेहतर रन रेट के लिए 20 ओवर्स खेल गए हैं वो, देखिए मैं एक बॉल रह गई थी, 20 ओवर्स आपने खिला दिए हैं नेदरलैंड को, मुझे तो नामीबिया से भी खौफ आ रहा है अब हर मैच के ऊपर खौफ आएगा, दूध का जला जो है ना वो छाछ को फूंक के पीता है। मेरे ना हमारे एक फैन थे, अब जरा थोड़े पता नहीं क्या उनको हो गया, उनका बड़ा मूड खराब हो गया हमारे से, संजय उनका नाम था, वो मैं ना बड़ा बोलती थी मेरी तो समझ से बाहर है, उन्होंने ना शर्ट बनवाई उस पे लिखा हुआ था मेरी तो समझ से बाहर है पाकिस्तान टीम। ये वही हाल है कि मेरी समझ से बाहर है भाई, कौन सा फैसला करना है अब जाके, मतलब नेदरलैंड से आप प्रेशर ले रहे हैं और आप अपनी बॉलिंग में जो आपने खुद एज अ मतलब टॉस जीत के आपने चूज की है। अच्छा चले फिर ये भी मुझे बड़ा दुख हुआ, एक और बात मैं इसमें ऐड करती हूँ कि आप टॉस जीते, आपको अपनी बैटिंग पे इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था, आप फिर रन इतने बना के देते ना, आपको पता होता भाई हमने इनको कम से कम 200 का बैटिंग विकेट थी ना, वो इसलिए था कि कहीं ना कहीं शॉवर्स की भी उम्मीद थी कि कहीं बारिश ना हो जाए,
तो अच्छा आप ना तेज तरार मार के रन रेट अपना मेंटेन करते नहीं हैं। वो वो डरते तेज हैं ना तरार कि तेज उनको तरार उनको मिल जाता अगर 10 ओवरों में 100 भी तो उन्होंने तो कर देना था। आपको अपनी बॉलिंग पे ट्रस्ट नहीं ਵੀ ना रहा। ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ नहीं वो बैटिंग यही कर तो लेती है, मसला उनको है अगर ना। टारगेट मिल जाता तो अच्छा अगर इंडिया टॉस जीतता तो क्या वो बॉलिंग करता पहले? वो भी बॉलिंग करता। वो भी बॉलिंग करता क्योंकि- क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ना उसको आपने सेकंड पे यूज करना है। ये क्रिकेट की एक लेकिन इंडिया में fertility है। आपको एक बात बताऊं, मुझे जहां तक लग रहा है ना, शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ने ना अंडर 100 ऑल आउट कर देना था। इतने मुश्किल प्लेयर्स नहीं थे ये। देखिए इनमें इंडिया एक की दो बॉलिंग, प्लेयर्स हैं, इंडिया की एडवर्ड है बॉलिंग, मेरे ख्याल से, एक पता नहीं, एक एडवर्ड डवीडे, कैप्टन है, हाँ जी, डीडे तो बहुत वो आउटस्टैंडिंग इनके है। बहुत आउट क्लास प्लेयर्स हैं। लेकिन उसमें अदरवाइज ना इंडिया का भी आज मैच है। इंडिया की जो आप बात करिए ना वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग उनका वीकर लिंक है। मैं बार बार कह रहा हूँ बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है। बैटिंग में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं किसी के यूएई की साथ। टीम में आपको याद नहीं है जो मैच हुआ था, वही वो इसीलिए एक तो वो वन बड़े ऑफ होता है मार्जिन से हो ना, गया। बाकी आप बड़े मैचेस देखे ना सारी तो आप पावर प्ले में ही सारा नहीं, वो स्कोर न्यूजीलैंड करते की हैं। सीरीज देखे, साउथ अफ्रीका की देखे, उनको रन हो रहे अच्छा हैं। इंडिया का ये है कि वो सीरीज में इतना अच्छा हो ना हो, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत बेहतर कर जाता है। ये अभी तो वो कर रहे इसलिए हैं, नहीं है अभी कि तो मतलब 2-3 साल हमारी से हमें इंडिया से बहुत लोग देखते हैं, मैं इसलिए नहीं तारीफ कर रही, आप खुद ही कही मैं जा रहे हैं। जेन्युइनली तारीफ कर रही हूँ। नहीं वाकई वो नहीं, करते हम भी हैं, कर बहुत रहे हैं, हम अप्रिशिएट भी करते कर हैं। रहे हैं वो जो बड़ी देखें क्रिकेट लविंग नेशन चैंपियन है। ट्रॉफी जीते हैं, हाँ। T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, अब अंडर 19 कल जीत गए हैं और बाकी और उन्होंने क्या जीतना है, सब कुछ ही जीत रहे हैं। अगर तो वो एक ओडीआई का वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए हैं, उधर से 2 दफा वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हारे हैं, अदरवाइज तो वो देखे फाइनल तो खेलते मोहसिन जा रहे साहब हो। इतनी क्रिकेट लविंग नेशन है कि पाकिस्तान के मैच पे हम रिव्यू देंगे ना, वो भी सुनेंगे उनको, मतलब और एक एक पॉइंट, और यकीन माने जिस लेवल पे हम लोग तज्जिया कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि उनका एक आम बंदा भी इसी लेवल पे नहीं आके वो तज्जिया हमारे कर लोग रहा भी होगा। हैं, मसला पता क्या है, लेकिन वो हमारे दिल टूट लोगों गए के हैं ना। दिल टूट गए हैं। हमारे लोग अपने हीरो से नाराज हैं। ये 2 साल से जिस तरह की हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, कोई टाइटल नहीं जीते, इंडिया से नहीं जीते, कोई इस तरह की परफॉर्मेंस किया, इस तरह की परफॉर्मेंस पे फैंस ने क्या देखना, उन्होंने कहा देखना ही नहीं है। मैंने ठीक है, मैं जब से 2-3 घंटे में मुझे कोई 100 मैसेज आ चुका है। और हमारा फील्ड का ये भी एक मसला है ना, हाँ भैड़ा खेलता है, सारे सानू फोन पे मैसेज, मैं ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਆ ਅਸੀਂ खेले हैं यार, ये क्या टीम किया है, आपकी ये टीम क्या ने? टीम ने क्या वो किया, ओ कहते यार तुमने ਅਸੀਂ क्या किया ओ भाई मैं यार फलाना किया है। ऑनेस्टली मुझे भी हाँ, याद तो है, वही ना, मुझे तो भी अब याद है। हम क्या करें, तो अब वो हमें बेसिकली इस सोसाइटी का वो बताता है माइंडसेट कि लोग कितने मेरा तो नाराज बल्कि हैं। भला भी यही होता है, time मुझे है। जो मैसेज आते हैं हाँ। मुझे इन्फॉर्मेशन भी और मिल जाती है। अच्छा ये भी मसला था। तो ये हमारे जो लोग टीम है नाराज ना, हैं। आप इरफान भाई ये देखिए कि यही टीम जब खेला करती थी और एक मजबूत टीम हुआ करती थी, तो ये जब लाइव नहीं भी आता थे ना मैचेस, तो हाँ छोटे छोटे अखबार में तो पॉकेट बता दो। साइज के रेडियो लोगों ने रखे होते थे तब सुनते और थे। वो रेडियो पे साइकिल पे जाते हुए फल वाला फल नहीं देता था, ठहर ठहर ओवर खत्म हो गए क्या ये बात, बात क्या मैंने बात। देखी है। हमने तो देखा वो बिल्कुल कानों के यार। लगा के ना फिर साइकिल चला रहा है और वो उन्होंने कानों पे कमेंट्री चल रही है। नहीं ये आपकी जी ट्रैफिक कत्लेआम सुनसान हो हुआ थी जाती थी। जज्बात का। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का कोई मैच होता था, हमें याद है कि रोड पे आपको ट्रैफिक नजर नहीं आती थी जी, मैच शुरू होने वाला है, खाली सुनसान सड़कें जैसे ईद का इरफान दिन भाई है। आपने कभी नीदरलैंड, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान, स्कॉट ये मैच कभी डिस्कस किए थे पाकिस्तान की? यही तो कह रहा हूँ, अच्छा, देखते ही नहीं सी ये। 2 साल से मोहसिन वो साहब- तबाही हुई है। मोहसिन साहब उनका नाम ही अभी रखा है, हॉलैंड होता था पहले। अच्छा ये बताएं, मेरा क्वेश्चन भी है मौसम भैया आपसे, जी, जी। अब इस परफॉर्मेंस के बाद जो एक बयानिया दोनों तरफ से बन रहा था, हाँ, इंडिया यही कह रहा है चलने लगा पाकिस्तान था जान बात। छुड़ा रहा है, हम्म। हम कह रहे थे ले ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ क्यों कहा थे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रगड़ देना है। अब आप बताएं पाकिस्तान का खेलना बनता है? देखिए फैसला तो छोड़ दे जो ना, वैसे मैं क्रिकेट टीम पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं खेलना तो चाहिए ऑब्वियसली। मतलब हम कौन सा पहली दफा उनसे हारना है हमने, पिछली 8 दफा हम ही हारे हैं। 8 मैच ਤੁਸੀਂ हम पहले हारे। तैयार हो। नहीं नहीं तो मैं- मोहसिन साहब देखिए बंदे को पता मुझे realistic- उम्मीद है अगर इंडिया के साथ मैच होता है ना, वो नहीं नहीं आप बोले क्या कह दे पाकिस्तान जीत जाएगा यार, इसमें क्या है? कहने का क्या है? रियलिस्टिकली देखिए जी, कहने पे को पैसे लगते हैं, कह दे पाकिस्तान जीत जाएगा। रहने आप, खौफ ही आ रहा है रियलिस्टिकली खौफ स्पीकिंग तो आपको नीदरलैंड से भी आया है। बहुत ज्यादा। मैं अभी तो आपने मैंने यूएसए से नाश्ता खेलना नहीं है, किया इस गम में। आपने अभी यूएसए से खेलना है जिनसे लास्ट टाइम आप हारे हुए हैं। होए और उधर वो लड़का भी नया एक शामिल हुआ है, वो भी बड़ा मीठल है। पाकिस्तानी प्लेयर भी है काफी। कनोक का क्या नाम था उसका? बनोक? वो बहुत सारे हैं पाकिस्तानी जो नॉक करने की अहलियत रखते हैं। मनोक पाकिस्तानी भी प्लेयर, मोनार्क पता नहीं मोनार्क, हाँ। पता नहीं, हाँ इस तरह करके पाकिस्तानी है। प्लेयर भी सौरभ काफी है है उनके एक। पास का, हैं? पाकिस्तानी प्लेयर भी काफी है उनमें। अच्छा आप ये देखें कि पाकिस्तान जिनको नहीं खिला रहा होता ना, वो बाहर जाके परफॉर्म करते हैं, जिस वक्त वो वापस आते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, यूएई साउथ अफ्रीका वो ताहिर क्या था, हाँ जी, इमरान ताहिर इमरान ताहिर साहब ਅਸੀਂ ने, उसको डालते नहीं सी। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो इस वक्त इंडिया की टीम है वो तगड़ी टीम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और लेकिन ऑन अ डे
हाय मोहसिन साहब, लेकिन अगर हम बता दें ना, मोहसिन हम साहब ऑन अ जाते डे दफा भी इन्हें कहें कि आईसीसी नहीं करा रही है, वैसे तो जा रही है। वो हाँ किसी तरह इन्हें समझा दें। मोहसिन साहब, अभिषेक शर्मा, और अभिषेक शर्मा के कम से कम भी 40 रन तो आप समझें कंफर्म है, मतलब 35 से 40 रन उसके कंफर्म है। उसके बाद ईशान किशन, उसने नहीं आउट होना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा अगर फेवरेट प्लेयर है एक वो। आधा हो भी जाए तो इतना डेप्थ है, आप देखें, आप 7वें वो नंबर तक दायरे तो का हार्दिक भरपूर पांड्या है। फायदा उठा देते हैं, वो नहीं, दायरे में ही डेप्थ गेंद बहुत जीत ज्यादा है जाते ना, हैं। उनकी भाई डेप्थ बहुत ज्यादा है ना, उनका 7वें नंबर तक तो उनके बैट्समैन आ रहे हैं, 7वें नंबर पे लेकिन जो हार्दिक पहले पांड्या है। दो है ना, वो बहुत ओ लीथल है। भाई ये सारे लीथल बताएं, है, कौन सा नहीं है? वो 7वें 8वें पे आ रहा है पांड्या, हाँ जी, वही कह रहा हूँ कि वही- मोहम्मद वही दसो की करिए, तो नहीं, मतलब वो ये है। हमारा भी रिवाज नहीं नहीं। तिलक वर्मा, वैसे मैं बताऊं, जितने भी क्रिकेटर है ना अभी सारी टीमों में से, जितना डिपेंडेबल बैट्समैन वो बन चुका है ना, उसके पास रोकना भी आता है उसे, गेम बिल्ड करना भी। एशिया कप की जो फाइनल की इनिंग्स है, वो तो खैर हमारे कीपर, मैं उसे क्या कहूँ, उसने जिस तरह उसका रन आउट नहीं किया, बट डिस्पाइट हाँ ऑफ दैट रन आउट, जिस तरह की उसने इनिंग्स बिल्ड की, बहुत आला विकेट्स थी गिरी वो। हैं, वो लेके अभी गया है, रिंकू बैठा हुआ था। रिंकू बैठा हुआ था, और जिस तरह वो लेके गया, और मतलब तिलक अच्छा वर्मा मैं जो है एक ना, और मुझे बात लगता बताऊं, है अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो उसमें आपको जो सबसे टॉप पे नजर आएगा ना प्लेयर, वो तिलक वर्मा होगा। नहीं सर, इस दफा ईशान किशन, नहीं, तिलक वर्मा। शर्त शर्त लगा शर्त ली। लगी मेरी ईशान आपके तक, किशन, लोगों अच्छा ये जो याद रखिएगा, मेरी इसकी शर्त लग गई है। अच्छा उसमें पता क्या है, हम्म। आप दोनों का फर्क पड़ा। आप बंदे वो प्लेयर की बात करें जिसने नीचे आना, हाँ नहीं वन तो डाउन है, जो वो उतरे ओपनर है। बारी ना और देती थे। नहीं वो तीसरे नंबर पे आनी मोहसिन आनी है। साहब, ईशान किशन वो प्लेयर है जो फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने की अहलियत रखता है, और वो बनाता है, वो जाता है उस अच्छा, तरफ। एक चीज ये मेरा उसकी जो है ना, क्वालिटी है। मेरब की टेक्निकली, एक चीज बड़ी, अगर मैं आप सॉरी इसमें ऐड करूं, मेरब की एक बात ठीक है कि जिस तरह उसने वार्म अप मैच में बैटिंग की है ना, देखे आप, वो अंडरमाइन हो गया अभिषेक, यानी कि अभिषेक दुनिया का सबसे लीथल बैट्समैन नजर आ रहा था आपको, हाँ ईशान किशन ने उसको कि नजर ही नहीं आया, वो नजर बिल्कुल नहीं आ रहा था यही कि तो वो है, बात है, यही तो दूसरे बात एंड पे है। वो नजर ही और नहीं आ आप रहा था। देखें कि उसके साथ अगर इन केस के अभिषेक शर्मा की विकेट, जो कि मतलब हम्म। आपको पता होता है कि यार वो 30, मैं तो एक बात करती होती हूँ कि अगर अभिषेक शर्मा 30 बॉल स्टे कर जाता है ना, तो वो आपको इतने रन दे जाता है कि वो मैच विनिंग रन होते हैं। बट वो 30 बॉल्स अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं सर्वाइव करता, तो सूर्य कुमार यादव आ जाता है। अब सूर्य कुमार यादव की क्लास और ईशान किशन का अटैकिंग जो अंदाज है, वो आप सोचें कि वो मिलके क्या कोलैब करता है, क्या वो एक अंदाज बनाता है तीन मैच के प्लेयर है अंदर। जो टेक्निकली, जो करेक्ट प्लेयर है ना, टेक्निकली स्किल वाइज, वो उन सब में से तिलक वर्मा, हम्म। आपका भी जो वोट उस तरफ है? नहीं है, वो नहीं है नहीं नहीं उसमें कोई नहीं, नहीं। वोट से मुराद मेरा स्कोर या इसका नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि टेक्निकली जो टेक्निकल सबसे, जिस कौन पे है? आप डिपेंडेबल है, जैसे केएल जो राहुल होता है। जितनी मर्जी उससे लंबी इनिंग करवा लें, लंबी खेलेगा, रन रेट भी मेंटेन रखेगा। ये सूर्य कुमार यादव तो अगर मारना शुरू करेगा तो मार ही जाता है, और वो हाँ खींचता है, और उसकी रेंज मैंने कल भी कहा था, उसका लेग साइड लेग साइड ज्यादा है, हम्म। वो उसकी भी मैंने जितनी लेकिन वो यही है कि टीमें भी तो आसान है ना, आगे आप ये देखें ना कि वो टीमें इतनी वो नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि वो उनको पकड़ लें, टीमों को समझने में भी टाइम लगना हाँ है, नहीं, वो सुपर 8 में जाके कहीं ना कहीं वहां पे उस पे जाके होगा। फंसेगा, इन अच्छा, टीमों को तो बहुत एक मारेंगे एक वो। चीज आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि हमारा ना एक प्रॉब्लम है, जो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों का है, कि हमारे इंडिया के प्लेयर्स में भी, हमारे प्लेयर्स में भी एक दूसरे के लिए ना एक एग्रेशन होता है, वो राइवलरी की वजह से वो होता है। लेकिन मसला ये है कि हमारा सिर्फ एग्रेशन होता है और इंडियन प्लेयर्स का एग्रेशन प्लस परफॉर्मेंस होता है। नहीं नहीं, फर्क है, क्या? बहुत बड़ा फर्क है। हमारा एग्रेशन सिर्फ ये होता है कि कार्नल है, मुझे पता था कुछ ऐसा ही बोलेंगे। बैक नहीं करते। हम्म। ये देखिए कि सलमान अली आगा ने स्कोर किया, एक इनिंग खेल दी श्रीलंका में, उसके बाद उसने कहा नहीं यार काम ठीक है, आई थिंक, क्योंकि दायरा आसान है। जिस वक्त वही सलमान अली आगा नीचे आता है खेलते हुए, जिस वक्त वो 6 ओवर क्रॉस करता है, उसकी क्रिकेट फर्क आ जाती है, वो आउट हो शॉट्स जाता नहीं है। चलो ये कोई बात जो नहीं, रूल आपने बाबर के लिए बनाया, आगा अपने पे भी अप्लाई करके देखें ना, तो आगा उससे भी नहीं हो रहा था। लेकिन कोई मसला नहीं, लेकिन आगा को एक नहीं, क्रेडिट हम दे स्वीप सकते का हैं, मार्जिन है उसके पास, आगा को एक मार्जिन आप दे सकते हैं, एटलीस्ट वो इंटेंट दिखा रहा है जो इंटेंट बाबर नहीं दिखा पाया, इंटेंट दिखा रहा है, ठीक है, और 100%। उससे कम कामयाबी उसको मिली भी है, ठीक है, हमने 3-4 मैचेस में देखा है। दूसरा जो आपने इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन कर रहे हैं ना, स्किल का बहुत फर्क है। पावर हिटिंग की स्किल एंटायरली इज टोटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम द नॉर्मल बैटिंग। उसमें आपके लड़के उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कल भी हमने शायद फिजिक की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के देखते हैं, आउटस्टैंडिंग हाइट, खूबसूरत उनकी बॉडी शेप अप। हमारे एक माड़े बिल्कुल इस तरह दे ऊपर से कोई अपने पे काम भी नहीं ना करते। देखिए आपकी हाइट और कई दफा ये अल्लाह की तरफ से है, लेकिन आप उसको बिल्डअप करते हैं। अब विराट कोहली
बहुत बड़ी हाइट का तो नहीं है, सारा लेकिन मार्शल उसने कितने का नहीं, इतना रोहित किया। शर्मा देखें आप, कितना हाँ। उसको क्रिटिसिज्म हमेशा नहीं, अपने वेट पे हुआ है, लेकिन सुनील वो नहीं, गावस्कर जैसे मैं हम एग्जांपल रोहित शर्मा की नहीं दे सकते, हम विराट कोहली की देंगे ना, कि जिसने इस स्टेज के अंदर भी दुनिया क्रिकेट के तमाम वो एथलीट तो से बड़ा रोनाल्डो एथलीट है है। क्रिकेट का। मैं यही कह रहा हूँ ना जी, नहीं, आपने आप तो उसी मुझे को बताएं प्रेसिडेंट कि के तौर अगर पे बताना कद है। का या पहलवानी का चक्कर हो, सुनील गावस्कर कितना का लंबा था, सचिन तेंदुलकर कितना का सचिन लंबा था, तेंदुलकर, हाँ। फिर मार्शल कितना का लंबा था, दुनिया का लीथल बॉलर है। तो बात ये नहीं है वो क्या था, वो स्टेन, वो हाँ कितना डेल जी, स्टेन। हाँ, डेल स्टेन कितना। बात ये है फिटनेस की बात है कि आप जितने भी फिटनेस हो, एंड प्रैक्टिस। फिटनेस में हो और प्रैक्टिस में हो, आपकी मसल मेमोरी हो, वहाँ पे जब आप इंडिया की बात करते हैं तो वो 5 प्लेयरों को अपना डिफाइंड रोल पता है। 5 में से 2 फेल हो जाए ना, बल्कि 3 भी अगर फेल हो जाए, अपना रन ना कर सके, तो 2 ऐसी इनिंग्स खेल देते हैं जो आपको 12-13 रन आगे जाके पर ओवर पे की एवरेज पे आप खत्म करते हैं। अच्छा, उसमें मैं दूसरी लास्ट पॉइंट ये ऐड कर रहा था कि हमारे लड़कों के पास स्किल लेवल नहीं है। आपने पावर हिटिंग की बात की, कभी आप कैंप लगाते हैं, पावर हिटिंग क्या कैंप से आती है? वो भी 10 दिन के 15 दिन के। आप एक कल्चर डेवलप करते हैं। बेहतरीन उसका प्लेटफॉर्म हमारा डोमेस्टिक है। मैं मेरा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, 2011 और 15 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम ना पहले राउंड में बाहर होगी। बांग्लादेश ने राया, पहले किसी और ने राया, तो वो पहले राउंड में बाहर होगी। उन्होंने, उनके बोर्ड ने देखा कि यार हम पायनियर हैं इस गेम के, हम फाउंडर हैं, ये क्या हो रहा है। उन्होंने इयन मॉर्गन से बात की, उसने कहा जी आप हमारी टीम में एक वाइल्ड प्लेयर हैं जो अग्रेसिव खेलते हैं, आप बताएं क्या करना है, हम आपको सौंपते हैं। उसने कहा जी फिर आप मेरे से ना कोई सेलेक्टर होगा ना कुछ होगा, मैं पूरी आपकी क्रिकेट रन करूंगा। उन्होंने कहा जी बताएं हम आपकी हर बात मानेंगे। उसने कहा जी आज के बाद डोमेस्टिक के अंदर, हमारी लीग के अंदर कोई भी मैच होगा, अगर कोई भी बैट्समैन 7 या 8 के स्ट्राइक रेट से नीचे खेला, वो नहीं, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या बात है। ठीक है, उसका उसने रोड मैप दिया निचले लेवल पे। उसने कहा ये फॉलो करेंगे हम इंटरनेशनल के अंदर। आप देखें 2019 का वर्ल्ड कप जीत के, 2021-22 का भी वर्ल्ड कप T20 भी जीत, यानी कि 2 वर्ल्ड कप की उसने टीमें तैयार कर दी। हम क्या है, वो अगर बाबर तेज नहीं खेलना तो खिडाना, नहीं खेलना तो भाई आप भी माजरत कर ले या बोर्ड माजरत कर ले। अच्छा वो नहीं हो रहा, आपने देखे कल्चर ही डेवलप नहीं ना किया जा रहा। अगर कोई तेज खेलता है, अच्छा उसको भी अपना रोल नहीं पता। हसन नवाज की बात करें, एक मेरा मानना है कि इस वर्ल्ड कप में उसको कैरी करना चाहिए था। आपने उसने ओपनर था, अलग डिबेट है, मैं नहीं आती इस बात के ऊपर। तो किसी को तो रखना था ना, आपने ओपनर रखा, उसके बाद मिडिल ऑर्डर पे ले गए, उसको भी नहीं किया। जी बताएं जी। पाकिस्तान में ना जिस तरह होता है ना कि एक होता है स्टूडेंट जो 12 महीने पढ़ता है, फिर उसने पेपर देने, और बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं, वो करते हैं कि 12 महीने कोई पढ़ाना ही नहीं, आखिर में एक टेस्ट पेपर होता था या नोट्स होते थे, जो सिलेक्टिव स्टडी जिसको कहते हैं, गैस पेपर या सिलेक्टिव स्टडी, मॉडर्न, जिस तरह हमने कर दी ना इंटेंट हो गई है, मॉडर्न लफ्ज है, वो हो गया सिलेक्टिव स्टडी है। तो वो करनी है आपने कि ये 10-20 सवाल आपने याद करने हैं, पूरी किताब याद नहीं करनी, पूरा सारा आपने वेलियां खानी है, ये करके आपने पासिंग मार्क दे के आगे जाने हैं। वो है नहीं, वो तो फिर तजुर्बे का फर्क आ जाएगा। लेकिन 12 महीने वो क्रिकेट खेलता है इंडिया नहीं बाकी सारे नहीं मुहसिन भाई, उसमें एक हम और कैंप लगाते हैं। अच्छा इरफान साहब, ये मौजू ना जल्दी लास्ट पॉइंट ये है जो मुहसिन भाई लास्ट क्या कहना कहते घंटे ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। अगली सवाल ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਗੱਲ है इस टॉपिक ਦਾ जी। वो ये है कि आपने इंडिया के लड़के पावर हिटर देख रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक खेलते हैं सारे, वो 3 डे 4 डे क्रिकेट सब खेल रहे हैं। आपका कोई लड़का भी, एक भी लड़का जो आपकी टीम का है वो आपका 4 डे नहीं खेल रहा, ठीक है, 2 खेलते हैं, 3 मैच खेलते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, हार्डली कोई। तो फिर आपकी फाउंडेशन कैसे बनेगी? उस्मान खान खेला था, मगर वही बात है कि ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए सीजन में। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, मोहसिन साहब। उस्मान पता कहाँ खेलता है, फिर इसका आपको लाइटर नोट पे, उस्मान खेलता रहा जहाँ स्लिपरी जगह कोई, देखिए वो मसला उस्मान का अभी भी वही है, फास्ट बॉलर आता है तो वो वहाँ पे फंस जाता है, फास्ट बॉलर आता है वो वहाँ पे फंस जाता है। वो मसला अपनी जगह पे दुरुस्त है। बाबर आजम भी आपको पता है स्पिनर आते हैं तो वो वहाँ पे फंस जाते हैं। फंसने वाले बॉलर लाइए फिर केड़े एनी कराइए, फास्ट बॉल भी ना कराए। आज जनाब पाकिस्तान तो खैर बड़ी मुश्किलात से जीत गया, लेकिन अब बात होगी इंडिया के मैच की कि इंडिया अपना मैच किस तरह से खेलता है। बड़ी एक्साइटमेंट है उस चीज़ की भी, क्योंकि दोनों टीम्स ने एक साथ तो नहीं खेलना अभी तक की अपडेट के मुताबिक, लेकिन अगर खेलते हैं तो फिर दोनों के ये मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हम खेलेंगे, हमारे मैच होगा, साथ है, उम्मीद कुछ भी हो, मैच होगा। तो इसी के साथ जो है मूवी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वी विल कैच यू बैक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।